हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। एक बार फिर से स्वागत है HMWB मैथ में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ अर्थमेटिक के मिक्स क्वेश्चन के प्रॉब्लम सॉल्व करवाता। तो बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और बीच बीच में आपसे बातें भी होती रहेंगी। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये है, आप लोग इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। इसमें मैं आपको मिक्स्ड क्वेश्चन में सिंपल क्वेश्चन भी कराता हूँ और हार्ड क्वेश्चन भी कराता हूँ, ताकि आपका जो है मोटिवेशन गिरे नहीं, आपको लगे कि हमें तो कुछ न कुछ आता ही है। आपने इसे पढ़ लिया होगा, चलिए मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। दो वस्तुओं की कीमतें जो है 4:5 है। यदि पहली वस्तु की कीमत 25% बढ़ा दी जाती है और दूसरी वस्तु की कीमत 15 रुपये बढ़ा दी जाती है तो मूल अनुपात वही रहता है। दूसरी वस्तु की मूल्य क्या है, तो ये कह रहा है कि दो वस्तुएं हैं जिनकी कीमत 4:5 में है। पहले में वो क्या कर रहा है, 25% की वृद्धि कर रहा है और दूसरे में 15 रुपये बढ़ा रहा है, और दोनों का जो अनुपात आएगा वो पहले वाला 4:5 ही होगा। ये कह रहा है, हम दो वस्तुएं मान लेते हैं ए और बी है हमारी, ठीक है, जिसका अनुपात 4 और 5 है। तो हम क्या करते हैं, 4x और 5x उसकी कीमत मान लेते हैं। तो कह रहा है कि पहली वस्तु में क्या करना है, 25% बढ़ाने देना है, मतलब 125% कर देना है, ठीक है। और दूसरी कीमत में कह रहा है, दूसरी वस्तु में 15 रुपये बढ़ा देना है, 15 रुपये बढ़ा दिया, ठीक है। तो हमारी जो आएगी तो मूल अनुपात वही रहता है, तो अनुपात जो है वो 4:5 ही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो 4x 125 का मान कितना होगा, 5/4। 5x कॉमन कर लेते हैं तो x + 3/4/5, ठीक है। ये 4 से ये 4 कैंसिल, ये 5 से ये 5 कैंसिल, आगे आगे हमारा कितना, 5x/x + 3 = 4। तो 5x बराबर 4x + 12, तो x बराबर कितना आ गया, 12। अगर x बराबर 12 आ गया तो दूसरी वस्तु का मूल्य पूछ रहा है, मूल्य कितना होगा, तो ये कितना होगा, मूल्य इनिशियल ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। 5 × 12 कितना आ गया, 60। 5x यहाँ लिख दे रहा हूँ, 5 × 12 तो 12×5 = 60। कौन सा आंसर हमारा सही है, ये, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था। शुरू शुरू में मैं आप लोगों के लिए सिंपल क्वेश्चन ही लेके आता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है, इसे पढ़िए आप लोग ध्यान से, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। चलिए, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। एक परीक्षा में एक छात्र को अधिकतम अंक का 15% प्राप्त होता है और वह 15 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो एक अन्य छात्र को अधिकतम अंक का 35% प्राप्त हुआ और उसे उत्तीर्ण अंक से 25% अधिक प्राप्त हुआ, तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या करना है, ठीक है। ये कह रहा है क्वेश्चन में सीधी सीधी कि एक छात्र है, ठीक है, जिसको मैक्सिमम अंक का 15% प्राप्त हुआ, लेकिन वो 15 अंक से फेल हो गया। और वहीं दूसरी तरफ दूसरा जो छात्र है वो मैक्सिमम अंक का 35% प्राप्त करता है और जो प्राप्त कर उत्तीर्ण का अंक था उससे 25%, 15 अंक मतलब 15 नंबर अधिक प्राप्त करता है, ठीक है। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हमें बताना है कि
कितना नंबर, हाँ कितना परसेंट हम प्राप्त कर लें कि हम उत्तीर्ण हो जाएंगे, मतलब पास हो जाएंगे। तो मान लेते हैं इसमें मैक्सिमम अंक दिया नहीं है, तो हम मान लेते हैं मैक्सिमम अंक कितना है, मैक्सिमम नंबर जो है कितना है, x। कह रहा है कि मैक्सिमम अंक का 15% प्राप्त करता है, ठीक है। मैक्सिमम अंक का, मैक्सिमम x हो गया, उसका 15% प्राप्त करता है, लेकिन वह 15 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो हम इसे पास कराने के लिए क्या करें, अगर हम 15 नंबर और दे दें तो ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, पासिंग मार्क्स, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ कह रहा है कि जो दूसरा छात्र है अधिकतम अंक का 35% प्राप्त करता है, मैक्सिमम का 35% प्राप्त करता है, लेकिन वो जो पासिंग मार्क्स है वो उससे क्या करता है, 25%, 25 अंक मतलब 25 नंबर अधिक प्राप्त करता है। अगर मैं इससे 25 घटा दूं तो ये क्या होगा, एक्यूरेट मेरा पासिंग मार्क्स होगा। ये भी पासिंग मार्क, ये भी पासिंग मार्क, तो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो x इंटू 15% प्लस 15 इक्वल टू कितना, x 35% माइनस 25। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 15x को इधर ले आते हैं और इधर 25 को इधर ले जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 35 में से 15 गया, कितना आ जाएगा 20x। और ये कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा इधर जा, ये सॉरी ये इधर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 40। तो x का मान कितना आ गया 20%, सॉरी ये 20% है, ये 20% है। तो 20% का मान अगर 40 आ रहा है तो 1% का मान कितना आ गया 2। तो 100%, कोई भी अंक क्या होता है 100%। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1% में एक 1/100 कर दिया मैंने, 1% है, अगर इसको परसेंट से हम अंक में चेंज करेंगे तो क्या कर देंगे 1/100 इंटू 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 200। ये क्या हो गया, हमारा मैक्सिमम अंक हो गया, इसको आप पूर्णांक कहते हो, ठीक है। मैक्सिमम अंक, मैक्सिमम नंबर मार्क्स, जो भी आप बोल लो, ठीक है। तो कह रहा है कि हमें पासिंग मार्क्स के लिए कितना प्रतिशत, पासिंग मार्क्स के लिए कितना हमें प्रतिशत प्राप्त करना होगा, 15% तो ये प्राप्त किया ही था इसने, लेकिन अगर ये 15% प्राप्त किया था, अगर ये 15 नंबर और प्राप्त कर लेता तो कितना हो जाता, पास हो जाता। तो 15 नंबर जो है वो 200 का कितना परसेंट है, तो निकाल लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल, ये कितना आ गया 7.5%। टोटल कितना हो गया पासिंग मार्क्स 22.5%। अगर ये 22.5% प्राप्त कर ले कोई भी इसमें, तो क्या हो जाएगा, वो पास हो जाएगा। ये हम इसमें भी रख सकते थे, अगर 35% दिया है, 35% प्राप्त किया और 25 अंक ज़्यादा प्राप्त किया, तो 25 अंक जो है वो 200 का कितना परसेंट होता है, निकाल लेंगे, उसके बाद 35 में से घटा देंगे, 22.5 ही आएगा, ठीक है। तो हमारा कौन सा आंसर सही है, ये। तो समझ में आ गया होगा आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, इसे पढ़िए। चलिए आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, ठीक है। एक बैग में 1 रुपये 20 पैसे और 10 पैसे के मूल्य वर्ग के 1035 सिक्के, कितने के, 1 रुपये के, ठीक है, और कितने के 20 पैसे के,
20 पैसे के सिक्के हैं और 10 पैसे के सिक्के हैं। ये हमारा सिक्का हो गया, ठीक है, ये सिक्का, ये सिक्का, ये सिक्के हो गए हमारे। टोटल कितने? 135, 1035 सिक्के। यदि सभी 1 रुपए के सिक्के का कुल मूल्य का अनुपात सभी 20 पैसे के सिक्कों के कुल मूल्य और सभी 10 पैसे के सिक्कों के कुल मूल्य का अनुपात, मतलब ये कह रहा है रुपीस का अनुपात दिया है कि जो पैसे हैं, 1 रुपए का सिक्का 4 रुपए है, अब 20 पैसे ये 20 पैसे के जो सिक्के हैं वो टोटल रुपए कितना है? 3 रुपए है। और 10 पैसे के रुपयों की संख्या कितनी है? 5 रुपए है। तो अगर हम इसे ये चीज़ें 10 पैसे के मूल्य के वर्गों का 1035 सिक्के हैं, सिक्के में दिया है, और यहाँ पे क्या दिया है? रुपये में दिया है। तो हम इसको बांटने के लिए क्या करेंगे? इसको भी हम क्या करते हैं? कॉइन में चेंज कर देते हैं। तो कॉइन में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1 रुपए के कॉइन जो है 4 रुपए में कितने होंगे? चार ही रुपए होंगे, एक एक के 4 कॉइन होंगे। और आपको पता है कि 20 पैसे के कॉइन जो 1 रुपए में कितने होते हैं? 5। 1 रुपए में 20 पैसे कितने सिक्के हो सकते हैं? 5 सिक्के हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 3 रुपया है, तो कितना हो जाएगा? 5 तिहाई 15, 15 कॉइन हो गई है। 1 रुपए में 1 रुपए में 10 पैसे के कितने सिक्के हो सकते हैं? 10 सिक्के। तो यहाँ पे 5 रुपया है, तो 5 रुपए में कितने सिक्के होंगे? 50 सिक्के होंगे। ये कॉइन है हमारा, ठीक है। तो ये कह रहा है अब हमारे कॉइन ये भी हो गया, ये भी कॉइन हमारा आ गया। तो हम क्या करते हैं? अब बांट देते हैं। तो 15, 65, 4, 69, 69, नीचे लिखता हूँ थोड़ा सा, 69 यूनिट बराबर कितना आ रहा है? 1035। काट देते हैं हम, ठीक है। 3 3 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, ठीक। 23 एक्का 23, 11 23, तो मतलब 1 यूनिट का मान हमारा कितना आ गया? 15। तो 4 यूनिट का मान कितना होगा हमारा? 15 चौका 60, ठीक है। ये कितना होगा हमारा? 15 15 225। ये कितना होगा? 15 पचे 75, 750। तो हमसे पूछ क्या रहा है? तो बैग में कितने 20 पैसे के सिक्के होंगे? 20 पैसे के सिक्के कितने होंगे? 225। कितने होंगे? 225। आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमेशा एक बात का याद रखना है, एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे ये जो दिया रहे, अगर ये सिक्का दिया है और ये सिक्के में है, तब तो हम सीधे सीधे बांट देंगे। अगर ये अनुपात रुपए में दिया है तो इसको सिक्के में बदलेंगे, तब इसके साथ बराबर बांटेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए ये रुपए ये सिक्के में दिया हो, ये रुपए में दिया हो, तो इसको क्या करेंगे? हम वापस रुपए में चेंज करेंगे, क्योंकि पहले जो दिया था अगर रुपए में दिया है तो सिक्के में चेंज करेंगे, सिक्के में दिया तो रुपए में, इसके हिसाब से चेंज करेंगे हम। सीधी सीधी बात, इसके हिसाब से जो आप दिया रहे हम चेंज करके बांट देंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन ये है, पढ़िए ध्यान से, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। आपने पढ़ लिया होगा, चलिए मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। एक व्यवसाय में राजू, अजय, चंदन के निवेश का संबंधित अनुपात 5-7-9 है। किसका? राजू का मान लेते हैं R, अजय का A, चंदन का C। निवेश का मतलब इन्वेस्टमेंट, इनकी इन्वेस्टमेंट कितनी है? 5:7:9 के अनुपात में इन्होंने इन्वेस्ट किया, ठीक है। हमें नहीं पता कितना कितना, लेकिन ये इनके बीच का अनुपात है, ठीक है। आगे कह रहा है यदि अजय और राजू का लाभ का 80% है। अब यहाँ प्रॉफिट की बात हो रही है, ठीक है, राजू और अजय के बीच।
यदि अजय का लाभ राजू के लाभ का, अगर मान लीजिए कि राजू का लाभ कितना है 80%, 100%, तो अजय का लाभ कितना होगा 80%। यही तो कह रहा है, अजय का लाभ राजू के लाभ का 80% है, राजू के लाभ का 80%। ठीक है, आगे कह रहा है चंदन का लाभ अजय के लाभ के बराबर है। चंदन का लाभ कितना है अजय के लाभ के बराबर है। तो ठीक है, तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा अजय के लाभ के बराबर, मतलब ये है 80, तो कटेगा काट देते हैं 20 पंचे 100, 20 चौक 80, 20 चौक 80, कितना आ गया हमारा 5 4 4। तो इनका जो है प्रॉफिट का जो है रेशियो कितना आ गया, ए का, अब पहले आर का 5 4 4 आ गया, 5 4 4। ठीक है, इतना आ गया। आपको पता है कि प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है, प्रॉफिट के रेशियो के लिए हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ये रेशियो आता है ना कि एग्जैक्ट वैल्यू आती है, प्रॉफिट का रेशियो आता है P1 P2। ठीक है, I1 T1 I2 T2। ठीक है, ये रेशियो आता है इन्वेस्टमेंट एंड टाइम का रेशियो, जो होता है सॉरी, इन्वेस्टमेंट एंड टाइम का जो मल्टीप्लाई होता है वही हमारा प्रॉफिट का रेशियो आता है। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू आती है, ये रेशियो आता है। तो अगर मैं आपसे टाइम पूछना चाहूँ तो क्या करेंगे, प्रॉफिट में इन्वेस्टमेंट से हम क्या करेंगे भाग दे देंगे। टाइम अगर पूछूं तो क्या होगा, प्रॉफिट में इन्वेस्टमेंट से अगर मैं भाग दे दूं तो हमारा क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। हमारे पास प्रॉफिट भी है इन्वेस्टमेंट भी है, तो हमारा क्या आ जाएगा, टाइम। ठीक है, तो हम इसे मिटा देते हैं। तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टाइम का रेशियो कैसे आएगा, प्रॉफिट का रेशियो RAC। ठीक है, प्रॉफिट का रेशियो कितना है इनका 5 4 4, और इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है 5 7 9। तो क्या करेंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना है 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, टाइम का रेशियो कितना आ गया हमारा, ठीक 7 9 63, 9 चौक 36, 7 चौका 28, कितना आ गया 63 36 28। तो यही समय की अवधि का संबंधित अनुपात पूछ ही रहा था, तो कितना आ गया हमारा 63 36 28, कौन सा सही है, डी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, पढ़िए फिर सॉल्व करने की कोशिश मत करिए, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट अगर आपको सॉल्व करनी है तो आप वीडियो रोक करके सॉल्व करने की कोशिश भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपने पढ़ लिया होगा, सॉल्व करने की कोशिश की होगी रोक करके वीडियो। ठीक है, एक जूस बेचने वाला एक निश्चित मात्रा में जूस और 12 लीटर पानी का मिश्रण 42 रुपए में प्रति लीटर पर बिना लाभ और बिना हानि के बेचता है। ठीक है, यदि जूस की कीमत 70 रुपए प्रति लीटर है तो मिश्रण में कितना जूस है। ठीक है, मान लेते हैं हम जूस कितना है, एक जूस बेचने वाला एक निश्चित मात्रा में जूस की मात्रा इसने नहीं दे रखी, तो हम मान लेते हैं जूस कितना है हमारा, जूस कितना है हमारा x लीटर। ठीक है, कह रहा है कि शुरू में कह रहा है कि x कुछ जूस है, मान लिया मैंने x जूस है, और 12 लीटर वाटर, जूस 12 लीटर वाटर। ठीक है, यदि जूस की कीमत 70 रुपए, तो 70 रुपए है जो उसकी कीमत, लेकिन पानी की क्या है
जब तक न दिया हो तब तक पानी की कीमत हमेशा हम 0 मानते हैं। तो टोटल है हमारा यहाँ पैसा कितना आ जाएगा, 70x, और यहाँ कितना आ जाएगा 0, पानी की कोई कीमत नहीं। ठीक है, ये हमारा क्या है, इनिशियल है, इतना हमने लगा दिया। 70 रुपये में प्रति लीटर जूस खरीदा, x लीटर, और पानी फ्री में खरीदा, तो टोटल इतना हो गया। बाद में कह रहा है कि जो भी मिक्सचर है, अब मिक्सचर हो गया तो कितना हो गया, मिक्सचर हो गया तो कितना हो गया, x लीटर जूस प्लस 12 लीटर, ये दोनों मिला दिया तो कितना हो गया हमारा मिक्सचर, 12, x प्लस 12 लीटर। ठीक है, अब इसे क्या कह रहा है कि 42 रुपये पर लीटर के हिसाब से बेच रहा है। तो हमारा क्या हो गया, आप ये 42 x प्लस 12, ये हमारा इतने में बेच रहा है। कह रहा है ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगी, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। ये फाइनल है बेचने के बाद। ठीक है, सेलिंग प्राइस कह सकते हो, ये कॉस्ट प्राइस, ये हमारा सीपी हो गया, एसपी हो गया। कह रहा है ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, तो ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, 70x 42 x प्लस 12, तो ये कितना हो जाएगा, 70x बराबर 42x प्लस, इसका गुणा करेंगे तो 12 चौक 48, 480, 12 दूना 24, 504, तो इधर से कितना आएगा, 28x बराबर 504। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 चौके 28, 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14, और कितना आ जाएगा 18। तो x का मान कितना आ गया हमारा, 18। ठीक है, तो हमसे पूछ के क्या रहा है कि मिश्रण में कितना जूस है, तो जूस हमने माना कितना था, x, और हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 18, तो हमारा कितना हो गया, 18 लीटर। ठीक है, कौन सा आंसर सही है हमारा, पहला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप लोग इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ करना कैसे है। पढ़ लिया होगा आपने, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। यदि जयंत प्रकाश से उतना ही बड़ा है जितना वह भानु से छोटा है, और प्रकाश और भानु की आयु का योग 54 वर्ष है, तो जयंत की आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, ये कह रहा है कोई 3 लोग हैं, जयंत, प्रकाश और भानु। ठीक है, तो कह रहा है जयंत प्रकाश से उतना ही बड़ा है जितना वह भानु से छोटा है। हम मान लेते हैं प्रकाश का की एज कितनी है, x। ठीक है, अब कह रहा है जयंत प्रकाश से उतना ही बड़ा है, तो कितना बड़ा है ये भी हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं कितना बड़ा है ये, प्रकाश से, प्रकाश की एज हो गई, और कितना बड़ा है ये, y बड़ा है। ठीक है, आगे कह रहा है जितना वह भानु से छोटा है। अब भानु से कितना छोटा है, जितना प्रकाश से बड़ा है। ठीक है, प्रकाश से कितना बड़ा है, y, तो भानु से कितना छोटा होगा, x प्लस 2y। अगर इससे इतना बड़ा है, ठीक है, प्रकाश से जयंत कितना बड़ा है, y, और कह रहा है भानु से उतना ही छोटा है। अगर इतना ही छोटा है तो अगर जयंत की ये एज ये x प्लस वाई है, ठीक है, तो अगर y और जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, भानु बड़ा हो जाएगा, भानु y बड़ा हो जाएगा ना, तो हमारे बीच की रेशियो कितनी आ गई, इतनी आ गई। अब कह रहा है प्रकाश और भानु की आयु का योग, प्रकाश और भानु की आयु का योग कितना है, तो हम जोड़ देते हैं। ये कह रहा है 54 साल, मैं कह रहा हूं इतना है, 2x 2x हो जाएगा, कॉमन कर लेते हैं, प्लस y,
बराबर कितना कह रहा है, 54 साल। सॉल्व कर लेते हैं, 27। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 27। कितना आ गया, 27 साल। तो जयंत की आयु ज्ञात करनी थी। जयंत की आयु कितनी है, x प्लस वाई। हमारी x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 27। तो कौन सा आंसर सही है हमारा, बी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, आप लोग पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। चलिए, आप लोगों ने इसे पढ़ लिया होगा, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। इसके दो तरीके बताता हूँ, एक बेसिक और दूसरा ट्रिकी। ठीक है, कह रहा है बैग ए और बी में सिक्कों की संख्या का अनुपात 3:5 है। बैग ए और बी में अनुपात सिक्कों की संख्या का, ठीक है, कितना है, 3 कितना है, 3:5 है। 3 अनुपाते कितना है, 5 है। तो हम 3x और 5x मान लेते हैं। ठीक है, कह रहा है ये अगर ये a बराबर 3x, b बराबर 5x, 3x अनुपाते 5x मान लेते हैं। आगे कह रहा है बैग बी से 5 सिक्के निकाल लिए जाते हैं। बैग बी हमारा कौन सा है, ये है। अगर मैं इसमें से 5 सिक्के निकाल लूं और आगे कह रहा है बैग ए में 5 डाल दिए जाते हैं, तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर। मतलब इनकी रेशियो कितनी हो जाती है, 1/1। ठीक, डायरेक्ट बराबर भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3x प्लस 5 और 5x माइनस 5। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, 2x बराबर 10। x बराबर कितना, 5। तो हमसे पूछ क्या रहा है, अब प्रत्येक बैग में सिक्कों की संख्या। 5x बराबर x बराबर 5, तो 5x बराबर कितना, 25। 3x x बराबर 5, तो 3x बराबर कितना, 15। आगे पूछा, ये कह रहा था प्रत्येक बैग में सिक्कों की संख्या, मतलब ये है कि निकालने के बाद इसमें से बी में से कितना निकला, 5 निकला था। पहले 25 था, 5 निकला तो कितना बचा, 20। ठीक, और यहाँ पे ये कह रहा है कि 5 सिक्के डालने के बाद, ठीक है, 5 सिक्के अगर 15 थे तो 5 निकालने के बाद कितने हो गए, 20। तो हमारा कौन सा आंसर सही है, 20। ठीक है, हमारा कौन सा आंसर सही है, बी, सी 20। तो सेकेंड मेथड मैं बताता हूँ, सीधा सीधा सिंपल, इतना कुछ करना ही नहीं है। कह रहा है कि ए और बी में सिक्कों की संख्या का अनुपात 3:5 है। पहले कितना था, इनिशियल में ए बी के बीच का अनुपात कितना था, 3 और 5 था। ठीक है, बाद में क्या हो गया, इनके बीच के सिक्कों की संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई। मतलब एक एक दो दो कुछ भी, मतलब एक एक मान लेते हैं, बराबर हो गई। ठीक है, अब बीच में इसने कहा है बैग बी में 5 सिक्के निकाल लिए जाते हैं। तो बी में से अगर निकाल रहे हैं तो माइनस कर रहे हैं, तो हमेशा हम क्या करते हैं, यहाँ उल्टा चिन्ह ले लेते हैं। अगर निकाल रहे हैं तो प्लस का चिन्ह ले लिया, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम 5 सिक्के डाल रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -5 कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, इसका इधर, इसका इधर। ठीक है, तो कलर चेंज कर लेता हूं मैं। इसका इधर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3। इसका इधर गुणा करेंगे तो 5। इसका इधर गुणा कर लेते हैं तो कितना आएगा इधर, तो इधर आ जाएगा 5 प्लस के, और इसका इधर गुणा कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, -5। अब 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2।
इधर से इधर घटा रहे हैं, ठीक है, 2 यूनिट आ गया। और यहाँ पे कितना आएगा, अगर 5 में से -5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10, ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया हमारा, 5। 1 यूनिट बराबर 5 हो गया, तो इनिशियल में कितना था हमारा, 25 हो गया। ये इनिशियल में कितना हो गया हमारा, इनिशियल में कितना हो गया हमारा, 25। अगर 1 यूनिट का मान 5, 5 यूनिट का 25, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा इधर हमारा, 15। अब आगे कह रहा है कि 5 बी में से निकाल लिया जाता है, तो 5 बी में से निकाल लिया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 20। और ए में 5 जोड़ दिया जाता है तो कितना हो जाएगा ये मेरा, 20। कौन सा आंसर हमारा सही है, ये, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये पढ़िए इसे, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है, पढ़ लिया होगा आपने। 360 रुपए की राशि को 6 पुरुषों, 8 लड़कों और 5 महिलाओं के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया जाना है कि तीनों द्वारा प्राप्त राशि का अनुपात 6-7-11 हो। तो एक महिला का हिस्सा क्या है, ये कह रहा है कि हमारे पास 360 रुपए है, हमने 6, 8 और 5, मतलब 6 पुरुषों, 8 लड़कों और 5 महिलाओं में इस प्रकार बांटा कि जो पुरुषों में इतना मिला, 6 मिला, 8 लड़कों में 7 और 5 महिलाओं में 11 के अनुपात में जो है इनमें पैसा मिला। तो ये हमारा हो गया, पुरुष को हम मान लेते हैं एम, मेल, और चिल्ड्रेन को सी, लड़कों को सी से मान लेते हैं, और महिला को एफ। इनके बीच का जो पैसा मिला वो कितना था, टोटल पैसा इनको जो मिला रुपये 6-7-11 के अनुपात में मिला। 6, 7, 6, 13, 11 कितना होता है, 24। तो 24 यूनिट बराबर कितना हो गया, 360। 24 यूनिट बराबर 360, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 12 दूना 24, 12 3 36, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 15। इनको कितना पैसा मिला टोटल, फीमेल को 15-11 कितना होगा, 165 रुपये इनको मिला, 15 सत्ते 105 इनको मिला, और ये मिटा देता हूँ मैं, इनको कितना मिला, 15 छक्का 90 रुपया। इन सबको क्या मिला, रुपये, इतने रुपए मिले। तो ये पूछ रहा है कि एक महिला का हिस्सा, ये महिला को कितना मिला, 165 रुपए। लेकिन एक बात ध्यान देनी है कि 5 महिलाओं का हिस्सा है। 5 महिलाओं को कितना मिला, 5 फीमेल को मिला कितना, 165 रुपया। तो एक फीमेल को कितना मिला, 165/5, तो 5 3 15, 5 3 15 कितना मिला एक फीमेल को, कितना मिला, 33 रुपया। कितना मिला, 33 रुपया। तो हमारा कौन सा आंसर सही है, डी, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, आप लोग इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। चलिए, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। कह रहा है 38 व्यक्तियों के एक समूह में 2 सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जिनकी एज 69 वर्ष 68 वर्ष है। यदि वे समूह छोड़ देते हैं तो समूह की औसत आयु कितनी घट जाती है, 0.75 वर्ष कम हो जाती है। प्रारंभ में समूह की औसत आयु क्या थी। ये कह रहा है कि 38 व्यक्ति थे, उनकी कुछ एवरेज एज थी,
लेकिन उसमें से 2 बुजुर्ग थे, ठीक है। अगर दोनों बुजुर्गों को निकाल दिया जाए तो उनकी एज जो है 0.75 ईयर्स कम हो जाएगी। तो आपको पता है कि एवरेज बराबर कितना होता है, टोटल एज अपॉन नंबर ऑफ पर्सन। अगर टोटल एज हमें निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, एवरेज एज में क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ पर्सन क्या कर देते हैं, हमेशा गुणा कर देते हैं पर्सन, ठीक है। तो टोटल एज, ठीक है, एज मैं मान लेता हूँ, लेट देम, कि हमारी जो पहले एज थी कितनी थी, एवरेज एज, हमारी जो पहले एवरेज एज थी वो कितनी थी, एक्स। तो टोटल एज कितनी हो जाएगी, टोटल एज हमारी कितनी आ जाएगी, एवरेज एज एक्स और नंबर ऑफ पर्सन कितने थे, 38, ठीक है। अगर मैं टोटल एज में से 38 एक्स में से कह रहा है कि 2 लोग निकल रहे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको क्या है, निकाल दिया जा रहा है समूह से। कौन से हैं, 69 वाले को निकाल दिया और 68 वाले को। अगर मुझसे अब कोई एवरेज पूछे तो अब कितने व्यक्ति बचे एवरेज निकालने, अब कितने व्यक्ति बचे हैं, पहले 38 थे, 2 चले गए, तो अब एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 36। अब एवरेज हमारी कितनी होगी, इतनी होगी, ठीक है। आगे कह रहा है कि जो हमारी पहले एवरेज एज थी, अगर उन दोनों को निकालने के बाद कितनी कम हो गई, अब हमारी एवरेज एज कितनी हो गई, पहले x थी, अब 0.75 कम हो गई। तो ये भी तो हमारी अब की एवरेज हो गई, ठीक है, 36 आदमियों की। तो अब इसे हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये 38x 69 7 दूनी 120 9 8 17 कितना हो गया, 137। और 36 का हम क्या करते हैं, इधर गुणा कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 36x माइनस 0.75 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/4 इंटू 36, तो 4 9 36, 9 3 27 होगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 9 3 27, 27 को इधर लाते हैं, 137 को इधर ले जाएंगे तो कितना होगा, 36 इधर, 38 में से 36 गया, कितना आ जाएगा, 2x, और 9 3 27, 137 को इधर ले जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 137 प्लस, ये कितना हो जाएगा, 9 3 27 माइनस, तो ये कितना हो गया हमारा, 110। 2x बराबर 110, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 55। तो हमारा पूछ क्या रहा है, प्रारंभ में समूह की औसत आयु क्या थी, तो प्रारंभ में समूह की औसत आयु मैंने क्या माना था, इनिशियल में, ठीक है, x माना था, x की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी। तो हमारा कौन सा आंसर सही है, ये, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, समझ में आ गया होगा मैं समझता हूँ आपको। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, आप लोग पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। आपने इसे पढ़ लिया होगा, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 15 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं तो कितने मिनट बाद बी को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 12 मिनट में भर जाए। तो 2 पाइप हैं, ए जो कि 15 मिनट में भर सकती है किसी टैंक को, और उसी टैंक को बी कितने मिनट में भर सकती है, 25 मिनट में। तो टोटल वर्क हमारा कितना आ जाएगा, 15 25 का एलसीएम कितना होगा, 25 × 75, ठीक। तो इफ टोटल वर्क में अगर टाइम से भाग दिया तो क्या आएगी हमारी, एफिशिएंसी।
15 पचे 75, ए की एफिशिएंसी कितनी है 5, अब बी की एफिशिएंसी कितनी है 3। कह रहा है कि यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं तो कितने मिनट कितने समय बाद बी को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 12 मिनट में भर जाए। मतलब टोटल 12 मिनट में भरनी चाहिए टंकी। ठीक है, पूछ रहा है कि ए बी को कितने मिनट तक खोला जाए उसके बाद फिर बी को बंद कर दिया जाए। मतलब ए हमेशा चलता रहेगा, ए 12 मिनट पूरा का पूरा चलेगा। ठीक है, अगर ए 12 मिनट चलेगा तो 5 की एवरेज से ए की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो ए कितना वर्क करेगा, ए कितना वर्क करेगा फ्रॉम वर्क ए। ठीक है, ए कितना वर्क करेगा क्योंकि वो शुरू से अंत तक चल रहा है। ठीक है, बंद नहीं, बंद कौन हो रहा है बी। तो 5 की एफिशिएंसी 12 मिनट में कितना हो जाएगा 12 पंचे 60। ए ने कितना भर दिया 60 भर दिया, तो बचा कितना रिमेनिंग कितना हमारे पास बचा भरने के लिए वर्क 15। ठीक है, अब 15 क्या कर रहा है बी भरेगा। ठीक है, 15 बी भरेगा तो बी कितने मिनट में भरेगा, इसकी एफिशिएंसी से हम भाग दे देते हैं, इसकी एफिशिएंसी 3 है तो कितना आ जाएगा 5 मिनट। कितने मिनट में भरेगा 5 मिनट। मतलब ये कहने का अर्थ है ए बी जो है वो 5 मिनट तक साथ में चलेंगे, 5 मिनट बाद बी को क्या कर दिया जाएगा बंद कर दिया जाएगा। ठीक, आ गया हमारा ये। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।